साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशन जनमत। बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर यादव ने रामचरितमानस की तुलना पोटेशियम साइनाइड से की। नेशन जनमत इस बात पर चर्चा नहीं करेगा कि सही कहा ये गलत, लेकिन इस बात पर चर्चा करेगा कि आखिर पोटेशियम साइनाइड शब्द ही इस्तेमाल क्यों किया। दुनिया में जहर के अन्य भी नाम हैं, लेकिन पोटेशियम साइनाइड शब्द का इस्तेमाल ही क्यों? जब आप मानववादियों के इतिहास में जाते हैं तो 1968 में एक संघ की स्थापना हुई थी, अर्जक संघ। उसके संस्थापक थे महामना रामस्वरूप वर्मा, जो उत्तर प्रदेश की विधानसभा में 6 बार विधायक चुने गए। 1970 में उन्होंने रामचरितमानस और ब्राह्मणवाद की तुलना पोटेशियम साइनाइड से की थी। यानी कि प्रोफेसर चंद्रशेखर यादव अनायास ही पोटेशियम साइनाइड शब्द का इस्तेमाल नहीं कर रहे, बल्कि 53 साल पहले बकायदा समझाते हुए महामना रामस्वरूप वर्मा और अर्जक संघ ने ब्राह्मणवाद और रामचरितमानस के लिए जिस शब्द का इस्तेमाल किया था, उसी शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। प्रोफेसर चंद्रशेखर यादव ने क्या कहा, पहले वो सुन लीजिए, फिर बताता हूं कि महामना रामस्वरूप वर्मा ने क्या कहा था। अच्छी बातें भी है, बहुत अच्छी बातें भी है, लेकिन 55 प्रकार का खाना परोसा गया हो, उसमें थोड़ा पोटेशियम साइनाइड डाल दिया गया हो तो आप खाएंगे। इसलिए मेरी आपत्ति वहां है और रहेगी, जीवन भर रहेगी। जो पोटेशियम साइनाइड टाइप का कुछ चीज है ग्रंथों के अंदर, मैंने कहा तो जिनवा पर 10 करोड़, मोहन भागवत कहा तो फिर पर 10 रुपया को ने रखा, हमको इस बात का। अब मोहन भागवत जी 2 बार कहे, वीडियो भी जारी हुआ आप लोग। अब बात पोटेशियम साइनाइड की, जिसका रासायनिक सूत्र है KCN, रंगहीन है, शक्कर जैसा दिखता है, चीनी जैसा, मतलब दूर से देखने में लुभावना लगता है, लेकिन एक जहर की तरह है। इसलिए महामना रामस्वरूप वर्मा ने जब 1970 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, तत्कालीन राष्ट्रपति वीवी गिरी को एक पत्र लिखा था, रामचरितमानस को संविधान विरोधी बताते हुए। उस पत्र में क्या लिखा था वो भी बताऊंगा, लेकिन इस पत्र के वायरल होने के बाद जब रामस्वरूप वर्मा जी से पत्रकारों ने सवाल किया कि आप रामचरितमानस और ब्राह्मणवाद का इतना विरोध क्यों करते हैं, इसमें कुछ अच्छाइयां भी तो हैं, तो महामना रामस्वरूप वर्मा का तर्क था कि ब्राह्मणवाद और रामचरितमानस पोटेशियम साइनाइड की तरह है। अगर इसको दूध से भरे हुए किसी टब में डाल दो और उसके बाद तुरंत निकाल दो, इसके बाद भी दूध पीने लायक नहीं रहता है। दूसरी बात वो कहते थे कि ब्राह्मणवाद और रामचरितमानस, इनको सुधारा नहीं जा सकता, इनका खात्मा करना जरूरी है, मतलब इनको नकारा जाना चाहिए। कुछ इसी तरह का बयान उदयनिधि स्टालिन ने भी कहा था कि सनातन को सुधारा नहीं जा सकता, सनातन का खात्मा करना जरूरी है। मतलब महामना रामस्वरूप वर्मा ने स्पष्ट कहा था कि खीर कितनी भी स्वादिष्ट हो, उसमें कितने भी व्यंजन डाले गए हों, लेकिन अगर पोटेशियम साइनाइड का एक टुकड़ा पड़ जाए तो पूरी खीर बर्बाद हो जाती है। उस दौर की राजनीति से अगर इस समय की तुलना करते हैं तो महामना रामस्वरूप वर्मा, महाराज सिंह भारती, पेरियार ललई, बाबा साहब अंबेडकर, जगदेव बाबू कुशवाहा, पेरियार रामास्वामी नायकर, इनका एक समाजवाद अपना था। इस समाजवाद की तुलना मौजूदा समय में उदयनिधि स्टालिन, स्वामी प्रसाद मौर्य, प्रियांक खड़के, कीर्ति चिदंबरम जैसे नेताओं के बयानों से की जा सकती है। इस समाजवाद में पाखंड का विरोध भी निहित है। ये समाजवादी मानते हैं कि विभिन्न धर्म ग्रंथों में ऊंच नीच का जो भेदभाव है, वही भारत में असमानता का मुख्य कारण है। जबकि दूसरी तरफ है लोहिया का समाजवाद, जिसमें पाखंड इनबिल्ट है, क्योंकि लोहिया खुद रामायण मेला और राम के पक्षधर थे। जबकि दूसरी तरफ रामस्वरूप वर्मा के समाजवाद में राम और रावण को काल्पनिक माना जाता था। मेरे हाथ में अर्जक संघ द्वारा प्रकाशित 2 पुस्तक लगी हैं, ब्राह्मण महिमा क्यों और कैसे, मनुस्मृति राष्ट्र का कलंक। इन दोनों ही पुस्तकों में विस्तार से बताया गया है कि आखिर रामचरितमानस और मनुस्मृति राष्ट्र के लिए कलंक और संविधान विरोधी कैसे हैं। अब मैं लौट करके आता हूं कि महामना रामस्वरूप वर्मा ने 1970 में तत्कालीन राष्ट्रपति वीवी गिरी को पत्र लिख करके
स्पष्ट तौर पर इस बात का विरोध किया था कि आप संविधान के सर्वोच्च पद पर बैठने के बावजूद रामचरितमानस के चतुशताब्दी समारोह में क्यों जा रहे हैं, ब्राह्मण महिमा क्यों और कैसे। पुस्तक से उठाए गए इस पत्र को अक्षरशः पढ़ देता हूं। उन्होंने लिखा था, तुलसी चतुशताब्दी मनाने का आयोजन देश में किया जा रहा है। सुना है कि आप उक्त आयोजन के संरक्षक और भारत की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी उक्त समारोह समिति की अध्यक्ष बनने जा रही हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि आप पंडित तुलसीदास को भारत राष्ट्र का परम हितकारी मान रहे हैं, तभी तो आप तुलसी चतुष्सती समारोह के संरक्षक बने। यह भी नहीं कहा जा सकता कि आपने पंडित तुलसीदास के रामचरितमानस का अध्ययन नहीं किया, जो उनका प्रमुख ग्रंथ है। भारत के संविधान को आप अमली जामा पहनाने की शपथ ले चुके हैं। इस पत्र में आगे वो लिखते हैं, भारत का संविधान धर्मनिरपेक्ष है, उसमें भारत के प्रत्येक नागरिक को कई मौलिक अधिकार दिए गए हैं। संक्षेप में भारत का संविधान मानव मानव की बराबरी के सिद्धांत को स्वीकार करता है और स्त्री पुरुष ब्राह्मण मलेच्छ हिंदू जैसे अमानवीय अंतर की कल्पना भी नहीं करता। तब फिर भी आपने उपयुक्त अमानवीय अंतर के प्रतिष्ठापक पंडित तुलसीदास की चौथी शताब्दी मनाने का संरक्षण दिया। क्या यह कार्य संविधान की मर्यादा का उल्लंघन नहीं है? क्या इससे देश के विशाल बहुमत को भारी ठेस नहीं लगती? 18 जून 1970 को विधायक की हैसियत से राष्ट्रपति को यह पत्र लिखा था। जब उत्तर नहीं मिला तो 27 जून 1970 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को भी एक पत्र लिखा और इससे भी ज्यादा सख्त लहजे में। पंडित तुलसीदास की चतुष्सती समारोह मनाने में आपकी शिरकत इसलिए तो नहीं कि आपने भी एक ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया और पंडित तुलसीदास भी ब्राह्मण थे, अतः भारत में प्रायः मनाए जाने वाले बिरादरी के जलसों की भांति यह भी एक बिरादरी का जलसा आपने मान लिया है। मेरी समझ में आप इसे स्वीकार भी करें तब भी आपके लिए शोभनीय नहीं होगा, क्योंकि आप धर्मनिरपेक्ष भारतीय गणतंत्र की प्रधानमंत्री हैं और पंडित तुलसीदास ब्राह्मणवाद के प्रबल पोषक और तथाकथित सनातन धर्म के प्रबल प्रचारक थे। अतः भारत की प्रधानमंत्री रहकर आप पंडित तुलसीदास की चतुष्सती में सम्मिलित नहीं हो सकती। इतना ही नहीं, अपने इस पत्र में अपनी बात को साबित करने के लिए रामचरितमानस की तमाम स्त्री विरोधी, पिछड़ा दलित विरोधी चौपाइयों का अर्थ सहित विवरण भी दिया और कहा कि तमाम सारी चौपाइयां संविधान विरोधी हैं, इसलिए रामचरितमानस भी संविधान विरोधी ग्रंथ है। इसके अलावा उन्होंने एक चैप्टर भी लिखा इस पुस्तक में, राम और रावण काल्पनिक पात्र। मतलब ये वाला समाजवाद राम रावण जैसे पात्रों को काल्पनिक मानता था। लोहिया वाला समाजवाद रामायण मेला लगवाता था, राम को इष्ट प्रभु और देवता मानता था। हालांकि इस वीडियो को सामने लाने का मकसद किसी की छुईमुई वाली नाजुक भावनाओं के साथ खिलवाड़ करना नहीं था, बल्कि प्रोफेसर चंद्रशेखर यादव ने जब पोटेशियम साइनाइड शब्द का इस्तेमाल किया तो दिमाग में ठनका कि शब्द का इस्तेमाल तो अर्जक संघ महामना रूप वर्मा 1970 के दशक में किया करते थे। मतलब उस दौर की राजनीति फिर से लौट करके आ रही है। उस समय जो कहा जाता था वही सब विभिन्न नेताओं द्वारा फिर से कहा जाने लगा है। मतलब पेरियार रामास्वामी नायकर, महामना रामस्वरूप वर्मा वाला समाजवाद फिर से दोहराया जा रहा है। देखते रहिए नेशनल जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।